गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा राणा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, सुबह का टाइम है, संडे का दिन है और फाइनली आज हम लोग काफी दिनों बाद दोनों हस्बैंड वाइफ हम निकले हैं सैर सपाटे पे, मतलब नाश्ता करने के लिए। 8 बज रहे, 7:45 का टाइम है दोस्तों। लेकिन आज बस चिल मारने का दिन था, मन नहीं कर रहा कुछ सुबह वही रूटीन पे चलने का, नहाने का। और सुबह सुबह जो एक डेली रूटीन हम फॉलो करते हैं, जय शनि देवता महाराज की मंदिर आ गया दोस्तों। तो बस रूटीन से हटके कुछ करने का मन कर रहा था, क्योंकि काफी टाइम से हम दोनों ही बिजी चल रहे थे भागा दौड़ी में, जैसा कि आप सब लोगों को पता है। बस आज संडे है, चिल मारने का दिन है, तो हम दोनों निकले हैं नाश्ता करने के लिए। और नाश्ते में भी हमारे फेवरेट्स, मेरे और सचिन के दोनों के फेवरेट्स, छोले भटूरे प्लस लस्सी है ना। हालांकि रुद्रपुर में लस्सी का इतना मतलब नहीं है, वो यूपी का कल्चर है। लस्सी और दाल और ये सब समोसे वगैरह यहाँ मतलब ज्यादातर जो है मोस्टली सुबह नाश्ते में छोले भटूरे और छोली पूड़ी मिलते हैं। तो छोली पूड़ी तो नहीं, लेकिन छोले भटूरे हम खाएंगे। कोशिश करेंगे कि लस्सी यहाँ कहीं मिल जाए, ढूंढेंगे, अभी ढूंढेर मारेंगे लस्सी की। बाकी आप मार्केट का हाल देख सकते हैं सुबह सुबह। ये अभी मार्केट धीरे 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 खुलेगा। ये रुद्रपुर का मार्केट है, हमारे यूपी रामपुर का, मुरादाबाद का मार्केट होता तो ये पूरा सुबह 8 बजे खुला हुआ मिलता, पर ये पूरा रुद्रपुर का मार्केट है। ये आप देख सकते हैं कि अभी सब बंद है। और बस सुबह सुबह मस्ती करने के लिए, सैर सपाटे करने के लिए हम लोग निकले हैं, थोड़ा सा चिल मारने के लिए और रूटीन से हटके थोड़ा सा मस्ती करने के लिए। तो बस बिना नहाए धोए बाल मैंने पूनी बांधी और चल दिए बस हम। और देखते हैं फिर क्या खाते हैं नाश्ते में। वैसे हमारा छोले भटूरे फेवरेट है और छोले भटूरे सही भी रहते हैं दोस्तों, है ना। एक तरीके से ब्रंच हो जाता है कि थोड़ा सा हैवी भी हो जाता है, और ये नहीं है कि आपको एकदम से भूख लगाएगी नाश्ता करने के बाद। ये आप का मैं आपको मार्केट दिखाती हूँ। ये अभी सब बंद है। सुबह का ये मेन मार्केट है, शाम के टाइम यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है। और अभी 7:45 का टाइम है, ये सब बंद है पूरा। ये मेन मार्केट से हम निकल रहे हैं। और यही मैं आपको अगर शाम के टाइम आती दिखाती तो पूरा मार्केट कचाकच भरा होता है। और अक्सर मैंने व्लॉग में ये मार्केट शो किया है जब भी मैं शॉपिंग पे निकलती हूँ। ये यहाँ का मेन मार्केट है फ्रेंड्स, और पूरा बंद है अभी। आप ये देख सकते हैं, ये सामने एक शॉप है ना। और बस हम खाते हैं गर्मा गर्म। अब उस पे जा रहे हैं छोले भटूरे की शॉप पे, और गर्मा गर्म छोले भटूरे प्लस लस्सी का मजा लेते हुए हम दोनों सुबह सुबह। और व्लॉगिंग मैंने आज की संडे की शुरू कर दी है दोस्तों। बाकी जैसा जैसा भी मेरा दिन जाएगा आज का, सब कुछ मतलब आपके साथ शेयर होगा। ये देखिए, ये है यहाँ पे, ये हम आ गए इंदिरा चौक पे। यहाँ की ये सब पूरा मेन मार्केट है दोस्तों, जो अभी हालांकि फिलहाल बंद है। सचिन जी भी ढूंढ रहे हैं कि हमारा छोले भटूरे वाला गया कहाँ है ना। चलिए मैं आपको कैच करती हूँ थोड़ी देर में। दोस्तों, ये आ गए मेरे छोले भटूरे, और सचिन जी तो बाहर उस पे खा रहे हैं, क्या कहते हैं, स्टॉल पे छोले भटूरे, और मैं खा रही हूँ गाड़ी में। और फटाफट से मैं छोले भटूरे खा लूँ, क्योंकि मेरी हाउस हेल्प पर जल्दी आएगी आज। और बस हम चले आए हैं, मैंने उसको 8 बजे बुलाया था, 8 ऑलरेडी बज रहे हैं। तो फटाफट खा के यहाँ से नाश्ता करके बस घर के लिए चलते हैं। तो खा लूँ गर्मा गर्म छोले भटूरे। दोस्तों, छोले भटूरे खाने के बाद सचिन जी गए हैं लस्सी लेने। ये है लस्सी की शॉप, लेकिन लस्सी शायद मिली नहीं है, ये आ गए वापस। दोस्तों, दोपहर का 1 बज रहा है, और हम जब सुबह नाश्ता करके आए तो नाश्ता करने के बाद, संडे है आज, बहुत टाइम मतलब बहुत दिनों बाद एक ऐसा दिन मिला है जो हम हस्बैंड वाइफ घर में हैं और फ्री हैं। मतलब कोई टेंशन नहीं है कहीं आना है जाना है, या ऑफिस की या घर की, मतलब कोई टेंशन नहीं है अभी तक, टचवुड। तो बस आज पूरे मतलब थोड़े उस तरीके के मूड में थे, फैमिली टाइम बिताने के मूड में थे। और फैमिली में हमारा जैकी आता है, जो कि हमारा बहुत ही प्यारा वाला बच्चा है। तो आज इसको नहलाना भी था, है ना। तो आज जैकी को वहां से आने के बाद लस्सी नहीं मिली थी रेडीमेड, पैक लस्सी हम पीते नहीं, और जहाँ लस्सी मिलती है
मतलब बना के जो लस्सी देते हैं, यहाँ पे एक है शॉप मेन मार्केट में, तो उनकी शॉप पे लस्सी उस समय अवेलेबल नहीं थी, आधा घंटा लगता, तो हमने लस्सी नहीं पी। फिर हमने दही का पैकेट ले लिया था और जो भी ब्रेड वगैरह अटरम शटरम थोड़ा बहुत सामान लेना था वो लेते हुए हम घर आ गए। घर आने के बाद जैसी घर आई मेरी हाउस हेल्पर आ गई, क्योंकि आज संडे था, मैंने उसको जल्दी बोला था, छत वत भी मतलब छत पे भी झाड़ू वगैरह लगनी थी। तो जैसी मैं आके घर में खड़ी हुई वो आ गई। उसको 1-1.5 घंटा लगता है झाड़ू पोछा बर्तन, हालांकि बर्तन सुबह इतने थे नहीं, लेकिन जो भी थोड़े बहुत थे तो बर्तन वगैरह हुए, तो वो फिर वही नहाना, क्योंकि बिना नहाए हम जहाँ चले गए थे, आज हम फुल मस्ती वाले मूड में थे, तो आके फिर नहाए वगैरह। फिर पहले नहाने से पहले वो काम करके गई, फिर उसको जैकी को नहलाया मैंने। ये बैठे हैं आप देखिए जैकी, ये है जैकी। जैकी इधर देखो, देखो तो नहा लिए तुम, खा पी के बैठे हो आराम से मस्ती से। निन्नू आई क्यों? देखिए जैकी को मैंने रगड़ रगड़ के शैम्पू से नहलाया। आज मैंने ही इसको नहलाया है, क्योंकि सचिन जी का नहलाना क्या होता है, जैकी को सचिन ही नहलाते हैं, लेकिन सचिन का नहलाना कम होता है, बखान ज्यादा होता है। ये लाओ टॉवल लाओ शैम्पू लाओ, उसको रगड़ रगड़ के 1 घंटे तक जो है बेचारा बच्चा मेरा सिकुड़ के काकड़ा बन जाता है। तो उसको मैंने फटाफट वाला शैम्पू लगा के और रगड़ के, मतलब रगड़ के जैसे नहलाते हैं अच्छे से, उसको सॉफ्ट हैंड से नहलाया उसको। और नहलाने के बाद उसको अच्छे से पोंछ के खिला पिला के, ये इसलिए नींद वाले मूड में है, सो रहा है, क्योंकि नहाया है। नहाने के बाद ये थोड़ी सी मस्ती करता है, खूब भागता है, गोल 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 खूब घूमता है पूरे घर में। तो नहा के ये थक गया है, खाना वाना खा लिया है, ये आराम से सो रहा है। 1 बज रहा है दोस्तों, है ना। कपड़े वही घर के काम वाम करते करते आप कितने ही कह लो कि नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, आज मैं पूरे मूड में थी कि आज मैं कुछ नहीं करूंगी, लेकिन फिर वही होता है, जैकी को नहलाया, खुद नहाई, कपड़े धुले, फिर वही होता है कि जो डेली वियर है वो भी धुलने हैं, कपड़े धुले, फिर मतलब सारा तामझाम करते करते अब 1 बज रहा है, लग रही है जोरों की भूख। और सचिन जी ने आज कहा था कि वो कराएंगे जोमेटो या स्विगी जो कि अभी कुछ नहीं हुआ है ना, जोमेटो और स्विगी। और हमारा ये डिसाइड हुआ है कि हम शाम को मे बी पॉसिबल मार्केट जाएं थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए, है ना। दोस्तों गृहस्थी में ना हमेशा कुछ ना कुछ चीज की चाहत लगी रहती है कि ये रह गया, अरे ये लेना है, अरे वो लेना है। तो हो सकता है शाम को हम थोड़ा बहुत तफरी करने के लिए मार्केट जाएं। तो बाकी ये है दोस्तों, मैंने कूल कपड़े पहने हुए, टी-शर्ट और नीचे पजामा है मेरा। गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और मेरे पास टी-शर्ट वगैरह भी नहीं है, जो कि मुझे अब थोड़ी सी खरीदनी है ना, तो वो लूंगी दोस्तों। बाकी ये है, आप ये देखिए मैगी बन रही है इसमें मैंने बनाई ये मैगी। भगोना मेरा यही है। आज स्टील का पतीला भी लाऊंगी। इसमें मैंने प्लेन मैगी बनाई है, क्योंकि सचिन को मैगी खानी नहीं है, मुझे भूख लग रही थी, तो मैं टमाटर प्याज जीरा वगैरह डाल के देसी तड़का लगा के मैगी बनाती हूँ, अगर सचिन को खानी होती है। लेकिन सचिन को खानी नहीं है, मैंने खानी है। सचिन को पीनी है लस्सी, तो मैंने सचिन के लिए बनाई है लस्सी। आप ये देखिए, मेरे मोबाइल हैंग हो रहा है बार बार दोस्तों। इसमें मैंने बनाई है जो दूध का पैकेट लाए थे, दही का पैकेट लाए थे, उसकी हमने बनाई है ये झाग वाली लस्सी। इसको मैं अभी जो है, इसमें लस्सी में मैंने वो डाला था, चीनी ना डाल के ना, बूरा रखा हुआ था, कथा हवन कराई थी तो बूरा डाल के लस्सी बनाई है। ठंडी ठंडी लस्सी है, चिल्ड। और इसमें मैं डालती हूँ अभी बर्फ के, क्या कहते हैं ना, ये मेरा मोबाइल दिक्कत कर रहा है दोस्तों, ये मेरा मोबाइल बहुत दिक्कत कर रहा है ना। तो पर अब कर रहा है तो कर रहा है, अभी फिलहाल मोबाइल तो नहीं बदलूंगी, लेकिन मोबाइल मेरा दिक्कत कर रहा है ना। तो ये लस्सी बनाई है, इसे ग्लास में लौटती हूँ और आइस क्यूब्स निकालती हूँ आज फ्रिज में से, क्योंकि गर्मी हो रही है और ठंडी ठंडी लस्सी पीने का मन कर रहा है। गरम मैगी पंजाबी में कहते हैं ना, वो ठंडी लस्सी ते गरम गरम मैगी, जो भी कहते हैं, पंजाबी नहीं आती मेरे को है ना। तो गरम मैगी के साथ ठंडी ठंडी लस्सी, उसमें मैं अभी आइस क्यूब्स निकालती हूँ, मैंने जमा रखे हैं आइस क्यूब्स। और दो मग्स में, कप्स में जो है मैं लस्सी निकालती हूँ। और हम सचिन को तो मैगी खानी नहीं है, तो मैं मैगी के साथ लस्सी इंजॉय करती हूँ, है ना। जैकी का खाना हो ही चुका है, अभी फिलहाल लंच हमारे यही है, मैगी और लस्सी। और हम बाकी अटरम शटरम चलते फिरते टटर पुटर तो खाते रहते हैं, कभी बिस्किट, कभी नमकीन, कभी कुछ ऐसा छुट्टा पुट्टा हमारा चलता रहता है ना। वो नट्स ज्यादा खाते हैं, बादाम काजू खाते हैं सचिन, मैंने मतलब डाइनिंग टेबल पर रख रखे हैं। मेरा ये नट्स वट्स का नहीं रहता, मुझे ये रहता है कुछ क्रंची ना चलते फिरते चबाने को चाहिए। तो मैं मूंगफली खा लूंगी, मतलब वो वाली जो नमकीन मैंने कल के व्लॉग में आपको मेंशन की थी, क्या बोलते हैं, जो मसाला कोटेड होती है ना।
और मिठाई विठाई रखी है, तो अपना कुछ ना कुछ चलता रहता है। अब मैगी बनाई है, शाम को देखेंगे क्या है। फिलहाल तो सचिन का वादा था आज कि वो मुझे जोमेटो या स्विगी करेंगे घर पे, लेकिन अभी जोमेटो स्विगी, क्योंकि अभी ना ऐसा कुछ भूख वाला लग नहीं रहा, क्योंकि मतलब मेरा ये है, बस मुझे छोटी वाली भूख लग रही है। तो मैंने कहा मेरा काम तो मैगी में ही हो जाएगा, है ना। और वैसे तो कल मैंने दाल मखनी बनाई थी, तो अभी थोड़ी सी दाल मखनी रखी है। मैं जो है सोच रही हूँ कि अगर नहीं कुछ स्विगी विगी हुआ तो दाल मखनी के साथ जो है चावल बना लूँगी। थोड़ी सी एक कटोरी करीब दाल मखनी रखी है, तो सचिन जी के लिए वो हो जाएगी। मेरा तो बस इसमें ही हो जाएगा, लस्सी होती है भी। तो बस देखती हूँ बाकी जो भी है, और बाकी आगे जो भी होगा शाम का, है ना। अभी तो शाम दूर है, अभी तो 1 ही बजे है, देखते हैं क्या होता है। तो रात के 9:45 बज रहे हैं, और मैं शाम को, जैसा कि मैंने इससे पहले आपको बताया था कि मैं शाम को मार्केट जाऊंगी थोड़ा सा कुछ सामान लेने। और दोपहर में तो दोस्तों ये हुआ कि पेट मेरा भी भरा हुआ था लस्सी पी के, और सचिन जी का भी भरा हुआ था। और फिर लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आपसे बताया था कि दाल मखनी रखी हुई थी 1 कटोरी, तो मैं चावल बनाऊंगी। पर मैं, सचिन जी बोले चावल खाने का मन नहीं है, तो मैंने चावल नहीं बनाए। मैंने 2-3 प्याज के पराठे सेके थे, सिंपल प्याज के पराठे, प्याज के लच्छे काट के, और जैसे हम नमक अजवाइन का प्याज का पराठा बनाते हैं, ऐसे डबल परत के मैंने प्याज के पराठे बनाए थे। 2 सचिन जी ने खाए चाय के साथ, और 1 मैंने खाया। तो हमारा दोपहर का तो दोस्तों, क्योंकि ये मुझे सुबह ही लगा था, क्योंकि हम भटूरे और लस्सी और मैगी ये सब खाने के बाद मुझे सुबह, जब मैंने जैकी का ये है कि दोस्तों उसके लिए अंडे उबाले थे, फिर उसके लिए आटा थोड़ा सा मार के मैंने उसके लिए 4 रोटी सेकी थी। फिर 4 रोटी के साथ मैंने थोड़ा, मतलब जो मैंने आटा माड़ा था सुबह, तो मैंने थोड़ा सा ज्यादा माड़ा था, क्योंकि मुझे लग रहा था, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर खीर तो बाहर खीर, और कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि आप सोचते कुछ हो कुछ जाता है। तो मुझे लग रहा था कि सचिन जी आज स्विगी और जोमेटो की बात कह रहे हैं, अगर सचिन जी का जोमेटो नहीं हुआ पार्सल, तो कम से कम मेरा देसी स्विगी काम कर जाएगा। तो वो ही हुआ दोस्तों। फिर मैंने नमक अजवाइन और प्याज के लच्छे वाले पराठे बनाए 3, 2 सचिन जी ने चाय से खाए, 1 मैंने खाया। और फिर शाम को सचिन जी के कुछ मिलने वाले हैं, वो घर आ गए। फिर चाय नाश्ता वगैरह ये सब चला। उसके बाद शाम को दोस्तों हम थोड़ी देर के लिए तफरी करने बाहर गए, टिक्की बताशे भी खाए हमने, है ना। और भरमा चीला मिलता है यहाँ बहुत अच्छा सा, वो भी खाया, है ना। और थोड़ी सी शॉपिंग भी करी, चुटर पुटर घर के लिए थोड़ी सी शॉपिंग भी करी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने उसकी कोई भी व्लॉगिंग नहीं करी, क्योंकि मैं जब यहाँ से, मैं और सचिन जी के मतलब बाइक से ही गए थे हम, लेकिन तो मैं यहाँ से जब ताला लगा के निकली तो मेरे हाथ में पर्स था, मुझे लगा कि मैंने मोबाइल रख लिया है अपना, और वो मैं मार्केट में अपना मोबाइल ले जाना भूल गई, जो मैं अपना शूट करती है ना, वीडियोस बनाती। तो उस समय तो मेरी कोई व्लॉगिंग हुई नहीं मार्केट में। लेकिन जो मैंने छोटी मोटी शॉपिंग की है आज, उसकी जरूर मैं आपको थोड़ी, मतलब जो भी मैं लाई हूँ थोड़ा बहुत कुछ आपको दिखा सकती हूँ, है ना। बाकी टिक्की पताशे तो पेट में गए, और जो चीला था स्पेशल वाला पनीर चीला, मार्केट में बहुत अच्छा मिलता है यहाँ एक जगह, तो वो सचिन जी ने खाया, मैंने तो टिक्की खाई। सचिन जी ने जो खाया था, उन्होंने फुल चीला मंगाया था, तो उसमें से 2-3 गस्से मैंने खाए थे, क्योंकि मुझे टिक्की का था, मुझे इतना चीले वेले का नहीं है। तो क्योंकि चीला आए दिन मैं घर में भी बनाती रहती हूँ दोस्तों, लेकिन थोड़ा चल सचिन जी का था कि नहीं मैं चीला खाऊंगा, मैं टिक्की नहीं खाऊंगा, तो उन्होंने टिक्की नहीं खाई, चीले खाए। बहुत अच्छे चीले मिलते हैं, हालांकि डोसा स्टाइल में चीले मिलते हैं, उसमें पनीर की स्टफिंग होती है बहुत अच्छे से, लेकिन मुझे नहीं खाना था। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ, क्योंकि 9:45 हो रहे हैं दोस्तों। जो भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करी है, मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये दिखाऊं, ये है दोस्तों स्टील की बॉटल्स, मैंने अपनी फ्रिज के लिए खरीदी हैं 4। ये दिखाती हूँ मैं आपको खोल के, है ना। मैंने व्लॉगिंग वो स्टैंड में नहीं लगा रखा, तो दिक्कत हो रही है। इस तरह की दोस्तों ये 4 बॉटल्स खरीदी हैं मैंने, आप देख सकते हैं। ये पूरी ऐसी एक ये है, ये तो मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ पूरी स्टील में, है ना। ये इस तरीके की पानी की बॉटल्स स्टील के लिए खरीदी हैं मैंने। ये 4 है दोस्तों, 1 2 3 और 4,
एक ये हैंगर्स मेरे जो मैं अलमारी में मेरे हैंगर्स सब बेकार हो गए थे कपड़े टांगने के लिए, ये हैंगर का पूरा सेट लाई हूँ, है ना। और एक जो मैंने आपसे कही थी कि मैं जब मार्केट जाऊंगी तो मैं हर बार भूल जाती हूँ, चाय के लिए स्टील का एक छोटा सा फ्राई पैन लाऊंगी। तो ये एक चाय का छोटा सा फ्राई पैन है दोस्तों, ये पन्नी में है, ये देख सकते हैं आप, है ना। तो अब वो जो एल्युमिनियम वाला भगोना है उसको रख दूंगी मैं, वो कभी कभार यूज तो वो भी होगा, लेकिन चाय वाय के लिए अब ये यूज करूंगी कल से मैं, है ना। बाकी दोस्तों यही है, ये 4 बॉटल्स, ये इस तरीके की पानी की 4 बॉटल्स हैं दोस्तों, हैंगर है और वो स्टील का भगोना है। एक ये पजामा लाई मैं डेली वियर के लिए अपना, ये पजामा है, मैं विशाल मेगा मार्ट गई थी दोस्तों, तो ये सारा सामान मैंने विशाल मेगा मार्ट से ही खरीदा है। ये एक पजामा है और ये एक टी शर्ट है, क्या कहते हैं डेली वियर के लिए, ये एक मैंने टी शर्ट ली है, ये देख सकते हैं। बस दोस्तों यही चुटर पुटर सामान जो है मैंने खरीदा है, और इसी में अच्छा खासा टाइम लग गया क्योंकि विशाल मेगा मार्ट में एक तो भीड़ बहुत होती है ना, और काफी टाइम बाद आज मैं गई थी, तो बस यही समझ में आया, ज्यादा कुछ मुझे लेना भी नहीं था। गए तो हम बस खाली तफरी करने के लिए थे, थोड़े आउटिंग हो जाएगी और थोड़ा सा इतने दिनों से बिजी शेड्यूल चल रहा था तो थोड़ा सा अच्छा फील होगा, है ना, क्योंकि पूरा दिन आज हमने मस्ती काटी है घर में। और बस यही थोड़ी बहुत शॉपिंग करी, और मोबाइल नहीं ले गई दोस्तों, तो उसकी ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। नहीं तो मैं जब इससे पहले जब विशाल मेगा मार्ट गई थी तो मैंने उसका पूरा व्लॉग बनाया था, पर आज क्योंकि मेरा मोबाइल यहीं रह गया, और सचिन जी का ये रहता है कि जब मार्ट वगैरह या मैं कब जाती हूँ शॉपिंग करने तो सचिन जी नहीं जाते, सचिन जी अपना पार्किंग में ही गाड़ी लगा के अपने फोन पे ही बातें करते रहते हैं, और मुझे जो भी 20-25 मिनट में जो भी खरीदना होता है, क्योंकि मैं दिमाग में अपना एक स्ट्रेटजी बना के लेके जाती हूँ, मतलब दिमाग में मैं अपना लेके जाती हूँ कि मुझे ये चीज लेनी है, मैं फालतू का कुछ भी नहीं खरीदती दोस्तों। दिमाग जब मैं मार्ट या मॉल वगैरह जाती हूँ तो मेरे दिमाग में एक चीज होती है, मैं घर से ही अपना प्रिपेयर होकर जाती हूँ कि मुझे ये चीज लेनी है, तो मेरा फोकस उसी पे होता है, एक्स्ट्रा की चीजें मैं नहीं देखती कुछ भी, है ना। अब ऐसे तो इतना बड़ा मॉल जाएं या आप मार्ट जाएं या आप मार्केट भी जाते हैं इवन, तो दुनिया भर की चीजें होती हैं, अगर आप देखने में लग जाएंगे तो उसमें वेस्टेज ऑफ टाइम ही होता है दोस्तों, और वेस्टेज ऑफ मनी होती है। इसलिए जो चीज लेनी है आप उस पर फोकस करें, बजाय इधर उधर ताका झाकी करने के टाइम ही बर्बाद होता है दोस्तों। तो मेरा तो यही रहता है, जब मैं मार्केट जाती हूँ तो घर से अपना जो भी मुझे लिस्ट बना के जाती हूँ, या अगर 2-4 चीजें लेनी होती है तो मेरे दिमाग में फीड होती है कि मुझे ये चीजें लेनी है, तो जाके मैं वही चीज लेती हूँ, फालतू की चीजें मैं नहीं लेती दोस्तों। तो ये था, मुझे हैंगर लेने थे, फ्राई पैन मुझे लेना था, और ये पानी की बॉटल्स, क्योंकि दोस्तों प्लास्टिक की बॉटल्स हम लोग यूज करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। और प्लास्टिक की बॉटल्स का ये है दोस्तों कि कितने ही आप अच्छी बोतल ले लो प्लास्टिक की, कितनी महंगी बोतल ले लो, कितनी ब्रांड की बोतल ले लो, लेकिन प्लास्टिक तो फाइनली प्लास्टिक ही है दोस्तों। मई जून की जो गर्मियां होती है ना, अगर प्लास्टिक की बोतल में आप पानी भर के फ्रिज के बाहर अगर बोतल रहन देते हैं तो शाम तक उसमें इतनी गंदी वाली स्मेल आ जाती है ना, जैसे मच्छी मार दी हो। ये सभी के साथ होता होगा, है ना। आप लोग देखिएगा कि आपकी बोतल पानी की चाहे कितनी महंगी हो, कितनी ब्रांड की हो, लेकिन उसमें अगर आप फ्रिज गर्मियों में अगर आप बाहर रखी रहने देंगे सुबह से शाम तक, तो उस पानी में स्मेल आने लग जाएगी। तो ये, और वैसे भी दोस्तों प्लास्टिक अवॉइड ही करनी चाहिए, है ना। ये मेडिकल साइंस भी कहती है कि प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह, प्लास्टिक के टिफिन वगैरह यूज नहीं करने चाहिए। यही कारण था कि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि स्टील की बॉटल्स लाऊंगी। अभी तो मैं 4 लाई हूं, अभी मैं 2 या 3 बॉटल्स और लाऊंगी अपने फ्रिज के लिए, क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, ठंडा पानी हर कोई नहीं पीता, मैं खुद भी ठंडा पानी गर्मियों में अवॉइड करती हूँ, ताजा भरती हूँ, ताजा पीती हूँ। बहुत ही ज्यादा अगर मुझे लगता है तो मैं ठंडा पीती हूँ, क्योंकि फिर सर्दी गर्मी हो जाती है, वो नुकसान देता है पानी। तो इसलिए 6 बॉटल्स फ्रिज के लिए और 2 बॉटल बाहर की डाइनिंग टेबल पे रखी रहें, जो क्योंकि मैं सादा पानी पीती हूँ, है ना। तो इसलिए मैं अभी ये 4 लाई हूँ, अभी 4 बॉटल्स और मुझे लानी है, जो कि मैं नेक्स्ट टाइम लाऊंगी, है ना दोस्तों। तो बस दोस्तों इसी के साथ जो है आज संडे का व्लॉग मैं अपना यहाँ पे समाप्त करती हूँ। और आज दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत टाइम बाद मैंने और सचिन जी ने क्वालिटी टाइम स्पेंड करा, उन्हें वो भी फ्री थे
और मैं भी फ्री थी, और घर के बाकी सब तामझामों को, एक रूटीन लाइफ जो चलती है उससे हटके हम दोनों ने अपना एक स्पेस जो था मेंटेन करते हुए एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करा, और बहुत अच्छा लगा। क्योंकि बहुत टाइम बाद सचिन जी और मैं जो थोड़ा सा मतलब ये था कि साथ घूमे और साथ एक दूसरे के रहे पूरा दिन। ऐसा तो कुछ नहीं करा कि बहुत कहीं हम हिली एरिया पे गए हों या कुछ ऐसा पकवान पुए बनाए हों। लेकिन एक चीज होती है ना कि दोनों की लाइफ इतनी बिजी चल रही थी, मैं अपने घर में बिजी, सचिन जी का ऑफिस 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 वर्क, तो थोड़ा सा एक चाहिए था कि, तो वो क्वालिटी टाइम खैर आज हमने मिला और हमने आज भरपूर मजा किया। और बस इसी के साथ दोस्तों आज संडे का हंसते खेलते हुए दिन जो है समाप्त हो चुका है। 10 बज रहे हैं दोस्तों, और सचिन जी अभी भी अपना लैपटॉप लिए बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं ड्राइंग रूम में। मैंने कहा इतनी देर में मैं अपना जो हूँ आज का ब्लॉग स्टार्ट करा है तो एंड भी कर दूं। इसी के साथ मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं पे डी एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल आपको फिर नए अंदाज में नई चीजों के साथ मिलेगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, बाय बाय।